हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन केआरए स्टडीज हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67th बीपीएससी मींस की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ साझा किए थे पिछले वीडियो में, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, इसमें करंट अफेयर जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरे साल भर का इवेल्युएशन करने के बाद मैं और मेरे पूरा टीम हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो इनको एकदम हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप पाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 और 2 जैसे कि आपको पता है, मैं कई बार 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 आपको बताती भी हूँ। जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शन होते हैं। पहले में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड स्टेट्स। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, और फिर सेकंड में भी 3 पार्ट होते हैं। पॉलिटी, अभी पॉलिटी थोड़ी डायनेमिक हो गई है ना। पूरा का पूरा आपका लाइक जो थ्योरीज बेस्ड नहीं रह गया, अभी कुछ करंट से भी पूछ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट से रिलेटेड भी। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो यहाँ पर भी करंट देखा जाता है, एंड साइंस एंड टेक में भी कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इन सब के क्वेश्चन, ये यहाँ पे करंट अफेयर वाला पार्ट, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक वाला पार्ट, इसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज डू फोकस ऑन सच क्वेश्चंस। आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आप हमारे ग्रुप में अपने आंसर्स जो है वैल्यूएट करा सकते हैं भेज कर व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे पॉलिटी से। तो सबसे पहले आपने पूरा साल भर देखा। देखिए, दिसंबर में आपका पेपर है, तो मैंने आपको कई बार कहा है जनवरी टू नवंबर का करंट अफेयर आपको करना होगा। उसमें से भी जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे पूरे साल भर, वही टॉपिक्स उठाए जाएंगे, है ना। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो चर्चा का विषय तो बने रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो उन टॉपिक्स को बच्चे तैयार नहीं करते हैं, और अक्सर वैसा टॉपिक एग्जाम में आ जाता है, तो वो टॉपिक भी आपको कवर करने होंगे। ओके, तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड वी नीड टू स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म टू सेव द रिपब्लिक। क्या हमें अपने गणतंत्र को बचाने के लिए धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स पिछले साल भर में हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो चेंज करने की कोशिश की गई है ना। तो गणतंत्र की सुरक्षा के लिए क्या हमें धर्मनिरपेक्षता जो है, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए। डू प्रिपेयर दैट। उसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, हम और आप सबको पता है ना। और बहुत इस बार के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइबल वेमेन को प्रेसिडेंट जो है के लिए नॉमिनेट किया गया था, और वो बनी भी हैं प्रेसिडेंट हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट तो वैसे भी, प्रेसिडेंट गवर्नर तो बीपीएससी का फेवरेट है, ये तो अक्सर आता है, तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ओके, तो डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ड्यूटीज क्या है। इज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मेयर और रबर स्टैम्प। क्या जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा हुआ है, राष्ट्रपति कर लीजिएगा, का पद केवल रबर स्टैम्प है, या इट होल्ड सम पोटेंशियल पावर्स, या उसके पास कुछ पोटेंशियल, कुछ मजबूत शक्तियां भी हैं, या फिर वो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट का एक रबर स्टैम्प के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको थोड़ा आपको एलैबोरेट करके लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आप इस पे आप अपने व्यूज बताइए, लिखिए आंसर। 4-5 पेज का आंसर लिखने का। देखिए, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि मैडम 4 पेज आता है, ऑन एन एवरेज 4 पेज का आंसर लिखना होता है, तो आप क्यों कहती हैं कि 5 पेज का आंसर लिखिए, 6 पेज का लिखिए। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप यहीं से 4 पेज की तैयारी करके जाएंगे तो एग्जाम में सिर्फ 2-2.5 पेज ही लिख पाएंगे, 3 पेज तक ही पहुंच पाएंगे। सारा का सारा चीज रिकॉल करना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहीं से आप 5-6 पेज की तैयारी जो है करके जाओगे, तो you'll able to recall the 4 pages of stuff। ठीक है, 5-6 पेज का तैयारी करोगे, उतना लिखोगे चीजें, तभी आप वो 4-4.5 पेज का जो मिनिमम स्टफ है वो वहां पे लिख पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग।
यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत चर्चा का विषय बना रहा था पूरे साल भर, तो इसको भी आपको तैयार करना होगा और वैसे भी बीपीएससी इसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन 15-20 करके रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगी आपके एग्जाम तक, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा दूंगी। आपका ड्यूटी है कि आपको इनको लिखना है, राइट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी पेपर होता है बीपीएससी का, बहुत अच्छा सिलेबस है। हिस्ट्री का कुछ है 15-20 क्वेश्चन, वो प्रिडिक्टेड रहते हैं, उनको जल्द ही अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। वो 15-20 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और हाँ, एक और बात है कि अभी जो फेमस पर्सनालिटीज है गांधी, नेहरू, टैगोर के अलावा वो भी आ रही हैं, तो कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज की आने की संभावना है मैं वो भी आपको बता दूंगी। ओके, तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए स्टेटस ऑफ चाहिए करंट अफेयर के लिए आ जाएगा जीएस में, जो पेपर फर्स्ट का जो सेक्शन सेकंड है वहां आएंगे क्वेश्चन। रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, मीडिया का रोल बहुत चर्चा का विषय बना रहा पूरे साल भर, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा। जीएसटी को 5 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे, तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान रहे, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जीएसटी के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी इसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को, तो इसके क्या फायदे सरकार को मिले, क्या नुकसान रहे लोगों के लिए, क्या सहूलियत हुई, ये सब आपको देखना होगा। स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया, स्टेटस अभी क्या है एज ऑफ नाउ दक्षिण एशिया में। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी उसकी स्थिति क्या है, वो कितना आगे तक बढ़ा है ना, क्या चैलेंज वो नेबर कंट्रीज के लिए क्रिएट कर रहा है एंड ऑल। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। भारत की, देखिए हम बहुत कहते हैं कि डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया कहाँ तक पहुंचा है, करंट स्टेटस क्या है ना। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी का करंट स्टेटस क्या है, ये इसके बारे में आपको कौन कौन सी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ये सब आपको देखना होगा। डिस्कस द फ्रेजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू नॉट इग्नोर इट, करंट अफेयर में ये आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात हो रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध आप लोगों ने देखा जो अभी भी लगभग चल रहा है। उसी तरह से जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो लगातार एक दूसरी कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे को हमेशा दिया जाता है। तो क्या अभी स्थिति है, ये जो नाजुक स्थिति है, ठीक है, निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण की जो नाजुक स्थिति है उस पर चर्चा कीजिए। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट जो 2005 में आया था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा देखना होगा, बिकॉज ये इंडिया का था। ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, तो ये कब आया था, क्या क्या इसके प्रोविजंस थे, वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज ये सब चीजें आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जोड़ के आपको लिखने होंगे। ठीक है, एडिशनल इंडिया के बारे में ना चर्चा करोगे आप, पहले तो एक वर्ल्ड का सिनेरियो डिस्कस कर दोगे, फिर उसके बाद इंडिया पे ही आ जाना है। ओके फाइन, होप कि आपको क्वेश्चन रेलेवेंट लग रहे होंगे। देखिए जो तैयारी करता है उसको पता लग जाता है कि जो सामने वाला आपको बता रहा है वो चीजें सही हैं या गलत हैं, तो आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद ये साइंस एंड टेक में मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ 5G टेक्नोलॉजी, बहुत जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो जोग्राफिस्ट हैं एंड like philosophers हैं, most of the peoples are discussing about that कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये किस पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आपको देखने होंगे। फिर उसके बाद पीएम गति शक्ति, इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये आ सकता है। ठीक है, पीएम गति शक्ति क्या है, क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या चीजें इसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएंगी एंड ऑल, बजट में ये डिस्कस हुआ था और बहुत चर्चा का विषय बना रहा था। डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ सो ये जो रिपोर्ट थी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में पहले तो आ सकती है। उसके अलावा इसने क्या किया था, इस रिपोर्ट ने अप्रैल 2022 के आसपास ये रिपोर्ट आई थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी बिकॉज इंडिया से रिलेटेड भी कुछ डाटा इसने रिवील किया था। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है साउथ एशिया में
ठीक है, जो वॉर्स हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ग्रोथ फॉरकास्ट इसने किया था, रिस्क सिनेरियो इसने बताए थे, उसके अलावा इकोनॉमीज को कैसे रीशेप किया जा सकता है, वो सब चीजें डिस्कस की थी। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कभी कभी सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, है ना। तो इसको एक बार आप देख लेंगे जरूर, मेंस के लिए आ सकता है। इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे, बिकॉज ये पहले भी पूछ चुका है, बीपीएससी 64 में भी आया था और अभी भी काफी चर्चा का विषय ये बना रहा था। व्हाट क्वाड कैन लर्न फ्रॉम द नाटोज ब्लंडर्स। नाटो की गलतियों से क्वाड जो है, क्वाड एक ग्रुप है, आप सबको पता होगा, वो क्या सीख सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा देखना होगा नाटो एंड क्वाड दोनों के बारे में। ओके, ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प सेव इंडियाज ग्राउंड वाटर। आपने सब देख रहे हो कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें कैसे मदद कर सकती है, राइट। अब यूपी, बिहार और पंजाब जैसे क्षेत्रों में भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और ग्राउंड वाटर में अडल्टरेशन या फिर ये सब चीजें देखी जा रही है। तो उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद कैसे ले सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थोड़ा सा देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें भी पूछता है बीपीएससी। इंडियाज स्पेस इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी, क्योंकि भारत का जो अभी इसरो है, डीआरडीओ है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरे देशों की सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, है ना। कई सारे प्रोजेक्ट्स पे डीआरडीओ एंड इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंडिया स्पेस इकोनॉमी कितनी है, क्या है, कैसे बूस्ट कर सकती है, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो सब आपको देखने होंगे। व्हाट इज डीप ओशियन मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंडियाज जियो स्पेशियल सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये रिपोर्ट आई थी 2021 में, एक इंडिया जियो स्पेशियल अर्थ रिपोर्ट 2021, ठीक है। हाँ, फरवरी 2022 में भी इसकी चर्चा हुई थी और लगभग 40,000 करोड़ के आसपास ये जो हमारा सेक्टर है उसका आकलन किया गया था और लगभग 5 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। देखिए, जियो स्पेशियल डाटा का मतलब होता है, आपको रफली थोड़ा सा बता देती हूँ। आप कॉल करते हो कि भाई जोमेटो से खाना मंगा लेते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पिज्जा बर्गर आपको मंगाने का मन कर रहा है, तो आप अपने फोन में ट्रैक करते हो कि भाई मेरा पिज्जा बर्गर वाला अभी कहाँ पहुंचा है, अभी उस चौराहे पे है, वहां से आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे आसान हुई है, ये जियो स्पेशल सेक्टर की वजह से ही आसान हुई है, आपको पता लग जाता है, ठीक है। अमेजोन का डिलीवरी एजेंट, चलिए मान लीजिए कि अब भटिंडा में मेरा जो पैकेज है वो भटिंडा आ गया है, उसके बाद अब मेरे पास आने वाला है। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये की सेक्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जल जीवन मिशन आपको पता है कि ये बिहार से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होके यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा देखना होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है